हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने हिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स की सीरीज़ शुरू की है। प्रीवियस लेक्चर में हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के आर्ट ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में पढ़ा था। आज हम बात करेंगे टाउन प्लानिंग के बारे में। तो लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ गाइस कि प्लीज़ आप कॉपी पेन उठाएं और नोट्स बनाना शुरू कर दें, क्योंकि ये आपके बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं और एग्ज़ाम के टाइम पे ट्रस्ट में गाइस आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो आज हम बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाउन प्लानिंग के बारे में। हड़प्पन सिटीज़ वर डिज़ाइन ऑन अ ग्रिड पैटर्न। जो हड़प्पन सिटीज़ थी वो ग्रिड पैटर्न में डिज़ाइन की गई हुई थी। देखिए ऐसे 90 डिग्री के एंगल में लेके इस तरह से उन्होंने सिटीज़ डिज़ाइन की थी। स्ट्रीट रनिंग इन नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। अब देखिए गाइस, जो घर होते थे वो एक रेक्टेंगुलर ग्रिड में होते थे, रेक्टेंगुलर शेप में होते थे और उनको नॉर्थ मतलब साउथ से भी स्ट्रीट होती थी, नॉर्थ से भी होती थी, ईस्ट से भी होती थी और वेस्ट से भी स्ट्रीट्स होती थी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। वेल ऑर्गेनाइज लेआउट था, लेआउट बनाया था इन्होंने, बिल्कुल ऐसे 90 डिग्री के ग्रिड में रह के इन्होंने सिटीज़ प्लान की हुई थी। अब हम करते हैं डिवीजन ऑफ सिटीज़ की बात। तो जो उस टाइम पे जो सिटीज़ थी वो 2 पार्ट्स में डिवाइड की गई थी, अपर टाउन एंड लोअर टाउन। अपर टाउन होता क्या था एक्चुअली, ये एक ऊंची जगह पे बनाया जाता था और चारों तरफ से मजबूत दीवारों के साथ बनाया जाता था और ये घर बहुत ही सेफ्टी के साथ बनाए जाते थे। और ये मैक्सिमम यहाँ पे जो राजा महाराजा जो जितने भी शासक वगैरह होते थे वो सब इधर ही रहते थे। और लोअर टाउन की बात करें तो ये जो लोअर टाउन है ये कॉमन पीपल्स के लिए बनाया जाता था और ये थोड़ी नीचे वाली हिस्से में बनाया जाता था, निचले हिस्से में, ताकि वो भी कॉमन पीपल्स के लिए। तो उस टाइम पे गाइज हम बात करें तो ड्रेनेज सिस्टम भी था। हर घर में एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था जिसमें एक हाई एडवांस अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम बनाया था उन्होंने, जो कि ब्रिक्स से बना था और कवर्ड विद स्लैब, मतलब कि पत्थर के ही, ईंटों के ही स्लैब से उसको ढक दिया जाता था उस ड्रेनेज को, ताकि वो गंदा ना हो सके। जो हाउस ड्रेन थे वो कनेक्टेड थे स्ट्रीट ड्रेन्स के साथ, घरों के ड्रेन स्ट्रीट ड्रेन्स के साथ कनेक्टेड थे। देखो गाइज, उन्होंने हाइजीन का कितना ध्यान रखा हुआ था उस टाइम पे। तो बिल्डिंग मटेरियल की बात करें, ब्रिक्स के साथ बिल्डिंग बनाए जाते थे। हाउसेस ऑफ्टन हैड फ्लैट रूफ एंड मल्टी स्टोर। तो घर उन्होंने फ्लैट रूफ के बनाए, फ्लैट रूफ होते थे और मल्टी स्टोर होते थे। तो अगर हम बात करें तो नेक्स्ट ग्रेट बाथ। ये ग्रेट बाथ होता था उस टाइम पे 12 मीटर ये लंबा होता था, 7 मीटर ये वाइड होता था और 2.4 की इसकी डेप्थ होती थी। और ये यूज़ किया जाता रिचुअल बाथिंग के लिए, कोई उनके रिचुअल्स होंगे उसके रिलेटेड, कोई मतलब कोई पवित्र माना जाता था इसको बहुत, ठीक है, बहुत ही पवित्र होता था। तो ये राजा महाराजा वगैरह ही यूज़ करते थे। ग्रोनरीज की बात करें, ग्रोनरीज यूज टू स्टोर फूड ग्रेन्स, ठीक है। उस टाइम पे ग्रोनरीज भी होती थी कि ये क्या करते थे, फ्यूचर के लिए अपना फूड स्टोर करके रख देते थे, ग्रेन्स वगैरह, जो कि इसके हमें अवशेष मिले हैं हड़प्पा और मोहनजोदारो में, ठीक है। उस टाइम पे असेंबली हाउस भी होते थे और वेयर हाउसेस भी होते थे। जैसा कि मैंने आपको बताया, असेंबली हाउसेस होते थे कि असेंबली हाउसेस से ये पता चलता है कि वो लोग इकट्ठा होकर कोई ना कोई मीटिंग तो करते ही होंगे वहाँ पे, है ना। वेयर हाउस होते थे जहाँ पे अनाज वगैरह स्टोर किया जाता था। तो उस टाइम पे घरों में कोर्टयार्ड होते थे, बाथरूम होते थे और उनके प्राइवेट वेल्स भी होते थे, कुएं भी होते थे। गाइज देखो, तो आप आइडिया लगा सकते थे कि वो लोग कितने एडवांस हो थे उसी टाइम पे। तो देखो गाइज, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो वेल्स का यूज़ करते थे और टैंक्स का यूज़ करते थे और हाइजीन पे वो बहुत ही फोकस करते थे।